पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं काल जो पीछे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, और जोरा है पनिहार या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं। जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या होगा, तू आया क्यों नहीं। उसने कहा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहाँ चलो वहाँ चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहाँ चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं। तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो। तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला कर टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहाँ ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए। रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है। आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे, उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते हैं उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा।
उस परमेश्वर की असीम कृपा से, उस तत्ब्रह्म की रजा से आप जी यहां पहुंच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सब भूल थी प्राणी की कि इस जीव को जो मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है, ना किया होता है। और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे। तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के थे, 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त हैं, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं, और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही
उद्देश्य और आशा होता है कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री होगी। फिर ये सोचा कि भगवान अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी। तीसरी की तो पूरी कामना थी कि तीसरा पुत्र हो ही हो, वो भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी और पांचवी भी होगी। अपने आत्मा ना तो हमारा किया हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, वही हुआ जो होना था। हमने जो करना था तो उसका ज्ञान होता है सत्संग से। सत्संग हमें सुनने को मिला नहीं। हम आजीवन एक पेट के निर्वाह की व्यवस्था में ही सारा जीवन व्यर्थ कर कर चले जाते रहे। यदि कभी किसी को प्रेरणा होती भगवान की भक्ति की तो गांव गांव में नरे बैठे हैं ये मिसगाइड करने वाले संत। कोई किसी ने मंदिरों तक सीमित कर दिया, किसी ने समाधि तक सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद तक, किसी ने गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया। जो क्रिया हमें करनी चाहिए थी वो हमारे सदग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं, उनकी अमरवाणी बताती है, उसके आधार से हमने करना चाहिए था। वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हम अशिक्षित थे और सभी सदग्रंथ जो थे वो लिपिबद्ध थे, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई किसी लैंग्वेज में, और जनसाधारण किसी भी लैंग्वेज से परिचित नहीं था। जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे और जनसाधारण संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता था, उनको अधिकार भी नहीं था पढ़ने का। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और बाकी जनता इस ये सिरदर्द भी मोल लेना नहीं चाहते थे कि भी ये ठीक है, महापुरुष हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों गीता और पुराणों को इन्होंने पढ़ा है, जाना है, और ये हमें जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता है। तो अन्य समाज को, भगत समाज को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं और ये दृढ़ होता चला गया कि ये जो ज्ञान देते हैं वो ठीक है। और जितने भी संत महात्मा थे पहले वो सभी एक ही ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, इनकी उपमा किया करते थे और इन्हीं की पूजा यानी श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा और साथ में फिर मृत्यु के उपरांत सब क्रियाएं जैसे 13वीं वर्षोद्धि, वर्षी 17वीं जैसे भी करवाते थे, फिर उनके श्राद्ध, अस्थियों को उठाकर गंगा में प्रवाह आदि सब क्रियाएं हमसे कराते रहे। तो हमने हमारी एक परंपरा सी बन गई और विदाउट ऑब्जेक्शन बन गई क्योंकि सभी यही क्रियाएं हम कर रहे थे और सभी महापुरुष जो भी प्रवचन करता थे, सत्संग किया करते थे, इन्हीं की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, श्री राम और भीलनी की, और रावण के वध की, कंस के वध की, ये कथाएं हमें सुनाया करते थे और हम सुनते रहते थे, अच्छा लगता था और हमने यही मान रखा था कि सब ज्ञान जो ये बता रहे हैं महापुरुष ये सदग्रंथों से ही बता रहे। और हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह के ये मंत्र हमसे जाप कराया करते थे। कुछ एक व्यक्ति थे वो ये कहते थे केवल एक ओम नाम का जाप करना चाहिए और मंत्र नहीं जपने चाहिए। ये तो कोई एकाध ही मिलता था
और वो ऐसा कहने वाले कौन थे? विशेषकर आर्य समाज के कुछ आचार्य और प्रचारक ही होते थे, और वे महर्षि दयानंद के विचारों को ही समाज में फैलाया करते थे। और महर्षि दयानंद खुद ओम का जाप करने के पक्ष में नहीं था। आपको बहुत बार दिखाया है, दिखाएंगे समय आने पर। भले ही वो ये कहते हो कि ओम का जाप करो, लेकिन वो स्वयं ओम नाम यानी किसी भी मंत्र के जप करने के पक्ष में नहीं था। कारण क्या था कि ये सभी ब्राह्मण लोग थे। जैसे आदि शंकराचार्य, ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं, उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे। जिस स्थान से आत्मा आता है, भले ही उसके ऊपर यहां आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया, हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माइन को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी, और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए? उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई, वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है।
उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस। यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण, वो पाखंड मत चला दिया। और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि अब ये गए काम तय। और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभदेव जी के पौत्र थे। और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए। और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहे हैं। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले। तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है, मनुष्य को। परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। ये काल भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए थे आदि शंकराचार्य, और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस दौरान इन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की। एक जैसे ये जोशी मठ बोलते हैं, ज्योतिर्मय जोशी मठ, एक श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ कहो, 4 पीठ स्थापित की, एक द्वारका शारदा पीठ, एक पुरी गोवर्धन पीठ, इस प्रकार। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ वही हुआ कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। क्योंकि यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो हम आसमान में थे, कोई सिर पैर था ही नहीं भक्ति का। अब इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया आदि शंकराचार्य ने, जहां से हम हिंदू धर्म को चला मानते हैं। उन्होंने क्या बताया, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि,
प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा इनका मंत्र है तत्वमसि। और ये बताते हैं कि इन चारों का अर्थ यही बनता है कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म मीन भगवान, और कोई करता है नहीं। और संसार को ये मानते हैं अनादिकाल से अपने आप सृष्टि प्रलय होती है और अपने आप उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसे फिर ऐसी तरह संहार होता है। कहते हैं जल से पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी पर जल हो जाएगा, जल को फिर सूर्य समाप्त कर देंगे, फिर वायु में समा जाएगी, आकाश में मिल जाएगा। तो इनका कहना कि सिर्फ एक तत्व जो अहम तत्व है, कहते वही शेष रह जाता है, उसी से सब बन जाते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है, और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्य कर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनेन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं, तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता। दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंदका। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक 7 में, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अनीश्वर है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अपने आत्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमें मान्य है, इसके अतिरिक्त हमें जो कोई भी दंत कथा सुनाता है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन है कि वो ब्रह्मण मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की अर्थात
अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तुम्हें उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है। और इसके अंदर थोड़ा सा और गीता ज्ञान दाता जो बोल रहा है गीता को, वो ब्रह्म है, वो सरपुरुष है, वो यहाँ का भगवान है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है। वो क्या करता है, कभी अपने पुत्र विष्णु के रूप में, सद्गुण विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, कभी अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को वो अपने पुत्र शिव के रूप में, तमोगुण शिव के रूप में दर्शन दे देता है। और जिस कारण से ये भ्रम फैल जाता है, ये समझ नहीं पाए अभी तक हमारे आचार्य गुरु मंडलेश्वर कि ये कौन है। कभी ये कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि हमने सुना है रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कुछ एक तो कहते हैं हाँ सहमत हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, वो कहते हैं उनकी चतुरता समझो या शास्त्र ना समझी समझो, उन सदग्रंथों को उन्होंने समझा नहीं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म, और वो ही तमगुण से तमगुण रूप धारण करके वो जैसे शंकर रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, वही सतोगुण से विष्णु बन जाता है और वही रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता है, वो एक ही है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, ऐसे विचार रखता है, वो अपनी इन पवित्र पुस्तकों से भी परिचित नहीं है, पवित्र पुराणों से भी परिचित नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञानी है या वो चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमने सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सदग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध है, हम इनको पुनः देखेंगे और वही मार्ग हम ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं के लिए परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सदग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्मा, ये दास आपको वो सदग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सदग्रंथ बताते हैं, और उन सदग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां सवसम वेद जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो सूक्ष्म ये 4 वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं,
महाब्रह्मा भी कहते हैं जो आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है, और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहां ये शंकराचार्य, कहां ये गुरु मंडलेश्वर, और गीता के मर्मज ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सदग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? ये सरपुरुष ने बोली है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं, 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए, और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3, 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है, हमारा सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में
हम एक उदाहरण देने के लिए कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुलाहे का कार्य किया करते थे धानक का। उन्होंने उस समय बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी ते दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बार दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सर पुरुष समझो। ये ज्योत निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 को समझने के लिए इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और वही ज्ञानी इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्मा, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सर पुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी, और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन चारों वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योत निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था, और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई मादा गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर, परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है। सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहां रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहां उत्पत्ति, सचिथि और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मोह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है
और एक बार तो ये जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है। और ये शंकर भगवान काल का जो तीसरा पुत्र है ये संहार करता है और अपने पिता के लिए हमारा यहाँ आहार बना रखे। ये सत्य मानना, क्योंकि आपने अभी ज्ञान सुना ही नहीं था। दास के जितने भी सत्य वचन होंगे आपको एक बार तो ऊट पटांग लगेंगे, लेकिन जब ये प्रमाण आपके रूबरू होंगे दांतों तले उंगली दबाएगा पूरा मानव समाज। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे तक, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहां इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहां ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे दुख ना दे, केवल सुख देता है दुख नहीं देता। और यहां जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है, और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि वो तो बाहर निकल कर दिखाया उसने सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप है। तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता और ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं।
तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये पांचों वेदों का ज्ञान इस सर पुरुष को अपरम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि पांचवें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रितिका दासी। रितिका जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा गुड़गांव से। रितिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 2016 में नाम ली थी। रितिका जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करती हूँ 12th क्लास। तो रितिका जी, आज 2023 है और आपने बताया कि आप 2016 में ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए थे और आज अभी आप 12th क्लास में हैं। आपकी क्या उम्र है? मेरी 18 है। यानी आज से 7 साल पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और तब आपकी उम्र शायद 11 साल रही होगी। तो इतनी छोटी सी उम्र में ही आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ गए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में हम इसलिए जुड़े क्योंकि कुछ समय पहले हमें बहुत ज़्यादा दुख थे। वो दुख हमें, जैसे कि हम जब हिंदू धर्म में होने के नाते हम जो देवी देवताओं की जो भक्ति साधना करते थे उससे जितना करते थे हमें उतना ही हमें हानि होती थी। पता नहीं क्यों हानि होती थी, कभी लाभ ही नहीं होता था। और जैसे कि मेरी मदर है, वो जो पूरे देवियों के जो 9 व्रत होते हैं जितने भी होते हैं वो सारे करती थी। मतलब मेरी मम्मा कह नहीं सकते कि वो मतलब करती नहीं थी, एक भी व्रत नहीं छोड़ती थी, भूखे प्यासे रहती थी और मैं भूखे प्यासे ही व्रत करती थी। और मैं भी छोटी होती थी तो मैं भी रोज़ स्कूल जाने से पहले शिव जी के मंदिर जाती थी और मैं दूध और पानी दोनों चीज़ चढ़ाती थी। लेकिन उसको करने के बाद भी कोई लाभ नहीं था। जैसे कि मेरे फादर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो नशा भी करते थे और उनकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी। हमारे दुखों को देखकर फिर हमारे घर पे मौसा जी आए और मौसा जी हमें बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ले लो। अब आप लोग इतनी जगह घूम लिए हो तो यहाँ पर भी आप आके देख लो। फिर हमने बरवाड़ा जाके 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और इसके बाद पापा ने ड्रिंक छोड़ दी। पापा नशा करते थे बहुत ज़्यादा, जिससे हमारे घर में ग्रह क्लेश रहता था और हम बहुत परेशान रहते थे और मम्मी बहुत परेशान रहती थी। पापा ने ड्रिंक वगैरह करना छोड़ दिया और जितने नशे करते थे वो सारे छोड़ दिए थे। और इसके बाद जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो थोड़ी सी ख़राब थी और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आर्थिक तंगी भी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम छोड़ दिया क्योंकि हम अपने पुराने दुखों को भूल चुके थे और हमें सुख इतने हो गए थे कि हम दुखों को नहीं देख पा रहे थे। और मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे, पापा ने नशा छोड़ दिया था, हमारे घर में बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया था, ठीक हो गया था। 2014 में फिर हमने बरवाला कांड के टाइम पे हमने नाम छोड़ दिया। नाम छोड़ने के बाद फिर हमें वही दुख आने लग गए, पापा फिर से ड्रिंक करने लग गए, घर में वही प्रॉब्लम होने लग गई। और उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि कहते हैं ना कि चम्मच तक बिक गई थी, एक वही कंडीशन हो गई थी क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक ये सारे नशे करते थे जिसके कारण हमारा सब कुछ ख़राब हो गया था। फिर पापा अलग रहने लग गए थे, हम अलग रहने लगे थे। पापा जयपुर रहने लग गए थे और हम लोग अपने गुड़गांव यहाँ पे आ गए थे। हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, मतलब बस पूछो मत कि दुखों के पहाड़ आ गए थे एक तरह से। फिर उसके बाद मम्मी ने 2016 में दोबारा नाम लिया कि हमने उस टाइम पे हमने भूल कर दी थी। फिर हमने दोबारा 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो रितिका जी, आपने बताया कि आपने 2013 में आपके पेरेंट्स ने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके पेरेंट्स को काफ़ी लाभ हुआ, आपके परिवार में जो आपके पिताजी की शराब थी, नशा था, वो छूट गया, आपकी मदर को भी काफ़ी लाभ हुए और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उन सुखों के कारण आप संत रामपाल जी महाराज से मिले हुए लाभों को भूल गए और 2014 में आपने संत रामपाल जी महाराज से जो भक्ति ली थी वो छोड़ दी। उसके बाद फिर से आपके परिवार में एक दुखों का पहाड़ टूट गया, आपके पिताजी आपसे अलग रहने लगे, आपके पिताजी ने फिर से नशा शुरू कर दिया, आपकी मदर भी जो है वो दुखी हो गई। और फिर उसके बाद आपने बताया कि 2016 में आपकी मदर ने नाम दीक्षा ली, तो क्या साथ में आपने भी नाम दीक्षा ली? हाँ जी, साथ में मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। तो जैसे 2016 में आपकी मदर ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली,
उसके बाद क्या फिर दोबारा से कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? हाँ जी, 2016 में नाम लेने के बाद हमें लाभ हुए। भगवान ने हमें बहुत लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने प्रार्थना की कि मेरे पापा वापस घर ही आ जाएं, क्योंकि मेरे पापा ने ड्रिंक वगैरह करते थे, तो पापा हमसे अलग जयपुर रहते थे। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि हमारे पिताजी हमारे पास वापस आ जाएं और हमारे साथ रहने लग जाए। और उसी टाइम, कुछ ही टाइम बाद मेरे पापा हमारे घर पे आ गए और गुड़गांव हमारे साथ ही रहने लग गए। और अब बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारे भक्ति में कोई भी नहीं आने देते हैं। हमारा आगे से आगे बढ़कर हमारा सहयोग करते हैं। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि नाम लेने के बाद तुरंत, मेरी मम्मी के नाम लेने के बाद ही पापा ने नशा छोड़ दिया है। इसके बाद हमारी आर्थिक तंगी बिल्कुल ठीक हो गई है। घर में कोई गृह क्लेश नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पापा ने जो भी लोन ले रखे थे, कम से कम पापा ने 4 लोन ले रखे थे। पापा के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज थे, कम से कम पापा के 20-40 लाख का लोन था, जो कि पापा के ऊपर एक कर्जे में हम एक तरह से डूब ही गए थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद अब हमारे सिर पर एक भी कर्जा या फिर एक भी ब्याज, किसी प्रकार का कोई भी हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। अभी हम बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक और लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी आँखों में दोनों में प्रॉब्लम थी। मेरे को दोनों आँखों से दिखना बंद हो गया था, ब्लैंक हो गई थी, यानी मैं एक तरह से अंधी हो गई थी। और हमने इस प्रॉब्लम के बाद हमने गुड़गांव में सेंटर फॉर साइट स्पेशल आई का ही डॉक्टर है, उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरी आई को बताया कि ब्लैंक हो चुकी है लड़की की आँख को, अब कुछ नहीं हो सकता और ये बीमारी इसको बचपन से है। क्योंकि मुझे तो कोई बचपन से बीमारी थी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के पहले भी और बाद में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरह तरह की बीमारी बता दी। इस बीमारी को इलाज नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग गए दिल्ली सेंटर हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर मेरी आई चेक की, तो वो बताते हैं कि आपकी आँखों में पानी भर गया है और आपको नहीं दिखेगा, अभी ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर ने तो एक बार मेरे को ये कहता था कि अब तू देख ही नहीं पाएगी, अब तेरी आंख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे बोला कि बेटा आप दया करेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी आँखों में बिल्कुल, मेरी आँखें ठीक हो गई है। अब मुझे चश्मे तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे दोनों आँखों से बिल्कुल साफ दिखने लग गया है। तो रितिका जी, आपने बताया कि आप जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े उसके बाद आपके परिवार को काफ़ी लाभ हुए, आपका जो पिताजी का नशा था वो बिल्कुल दूर हो गया और आपके पिताजी आप लोगों से दूर रहते थे, वो भी आप लोगों के साथ रहने लगे। उसके अलावा आपकी आँखों की एक बार प्रॉब्लम हुई, एक तरह से आप बिल्कुल अंधे हो गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो आँखें आपको रिटर्न मिल गई, वापस मिल गई। और अनेकों कर्जों में भी आपका परिवार डूबा हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी जो थी वो आज आपकी बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज से जब इतने लाभ आपको प्राप्त हुए हैं, तो जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और जिससे हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, तथा इसके साथ वह मोक्ष का रास्ता भी बताते हैं कि मोक्ष किस प्रकार होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए या उनकी लिखित पुस्तक पढ़ें, उनका सत्संग सुने और इस ज्ञान को समझ के उनकी शरण में आए और नाम दीक्षा लें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं। आप मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहाँ पर नंबर डिस्प्ले होगा, वह सतलोक आश्रम के नंबर है। आप उन पर कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर आप वहाँ जाकर तुरंत नाम दीक्षा ले सकते हैं तथा उनकी लिखित पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा